नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। सो देखते हैं कि ये वीक आप सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। आप नेक्स्ट क्लिपिंग में आपको आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप उनमें से अपना टाइम लेके जो भी ऑप्शन आपको अट्रैक्ट करे उससे कनेक्ट हो सकते हैं। अपने ऑप्शन पे जाने से पहले अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप उसको फ्रेम कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से देखेंगे कि आपके लिए क्या आंसर आता है। आप सबके ट्रस्ट के लिए, आप सबकी मोटिवेशन के लिए, आप सबकी प्रेजेंस के लिए थैंक यू सो मच। चलिए ग्रुप 1 से शुरू करेंगे। थैंक यू। टाइम स्टैम्प जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप गिवन टाइम स्टैम्प पे डायरेक्टली जा सकते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपने चूज़ किया है ग्रीन लीफ को। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक के लिए। आपका पहला कार्ड है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सो कहीं ना कहीं आप कितने कमिटेड हैं अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, अपनी फोकस के साथ आप कितना कनेक्टेड हैं, आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर, आपके कुछ ऐसे प्रोमिसेस को लेकर आप कितने कमिटेड हैं। आपको कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजिंग मोमेंट्स नज़र आ सकते हैं इस वीक में, बट घबराइएगा नहीं। ये सिर्फ आपकी एक टेस्टिंग है। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से, सो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आगे लिखा हुआ होगा। आपका नेक्स्ट कार्ड है डोर टू वैल्यू। सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस वीक में आपको मनी रिलेटेड कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। आपको सैलरी में रेज मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड सोर्स ऑफ मनी आपके पास आ सकता है। अगर आप हेल्प चाहते थे, फिनेंशियल हेल्प, तो वो आपके पास आ रही है। बट समवेयर कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो डेफिनेटली बढ़ने वाला है, बेटर होने वाला है। टैरो से देखते हैं आपके पास क्या क्या मैसेजेस हैं। द एम्परर। सो डेफिनेटली एक ऐसा मोमेंट होगा जहाँ पे आप अपनी लाइफ में इस वीक में स्पेशली अपने लिए एक स्टेटस फील करेंगे, एक ऐसी पोजीशन, एक पावर जहाँ पे आप बहुत कुछ अपने लाइफ में जो आपने ड्रीम किया था उस पोजीशन पे पहुँचने के लिए जो हार्डवर्क किया था वो आप अचीव कर पाएंगे इस वीक में। मेजर आर्काना है। एम्परर की एनर्जी में बहुत स्टेबिलिटी होती है, फिनेंशियल सिक्योरिटी होती है, एक पावर होती है, एक विजडम होती है, एक ऐसी पावर और ऐसे इंसान माने जाते हैं वो जिनके लिए हर किसी की नज़र में एक रिस्पेक्ट है। तो कहीं ना कहीं आप वो इस वीक में अचीव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये कार्ड आपको ये भी कहता है कि अगर आपके फादर से या ऐसे कोई आपके एल्डरली ब्रदर हैं, अगर उनसे कहीं भी आपका कोई डिस्प्यूट है, कोई मिसकम्युनिकेशन है, तो प्लीज़ अपने रिश्तों में वो सुधार लाइए। अगर आप इस टाइम पर किसी कन्फ्यूजन की स्टेट में हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई इंसान जिसने अपनी लाइफ में एक जर्नी को देखा है, एक्सपीरियंसेस को देखा है, वो आपके लिए एक बहुत अच्छे गाइडिंग सोर्स बन सकते हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन इन चॉइसेस में से आपको क्या चूज़ करना है ये आपकी विजडम पे डिपेंड करेगा। सो ये इल्यूजन्स हो सकते हैं जो आपकी लाइफ से इस वीक में ख़त्म हो रहे हैं, पर जो भी आप चॉइस करेंगे बहुत सोच समझ के करिएगा। शायद इसके लिए आपको किसी की सजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगेन नंबर 7 का कार्ड है। तो इस वीक में 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 7th डे ऑफ द वीक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि कुछ पास्ट का इस वीक में आप दोबारा एक्सपीरियंस करेंगे। या तो किसी का कोई वापस आपकी लाइफ में आना चाहता है, या ऐसा कोई एपिसोड जो आपने पहले एक्सपीरियंस किया था, कोई ऐसी मेमोरी हो सकती है। ऑल्सो आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पे ये जो कमिटमेंट का कार्ड है ना, ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने बिल्कुल अपने आप को इस चीज़ में कमिट किया कि मैं पास्ट की कोई भी मेमोरी को अपने प्रेजेंट में
आने नहीं दूंगी या आने नहीं दूंगा, उसको अफेक्ट नहीं करने देना है अपनी लाइफ में। कुछ ऐसी कमिटमेंट से भी आप चल सकते हैं जो आपने खुद के साथ की है। तो इस वीक में कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट भी आपकी टेस्ट हो सकती है। पास्ट का कोई ऐसा मेमोरी हो सकती है, कोई ऐसा एपिसोड दोबारा से इस वीक में रिपीट हो सकता है जिससे आपकी उस स्ट्रेंथ पे, उस कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। सो प्लीज़ अपने आप को बिल्कुल पकड़ के रखिएगा। आप सही जर्नी पे हैं, उस जर्नी पे बहुत हार्ड वर्क किया है, उससे हटिएगा नहीं। थोड़ा सा ये कार्ड आपको थेफ्ट के बारे में भी कहता है, तो आपके मटीरियलिस्टिक चीज़ों को डेफिनेटली लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हर किसी को अपने घर में लेकर मत आइएगा, अपनी बातों को भी थोड़ा सीक्रेटिव रखिएगा। सो थोड़ी सी इन चीज़ों की तरफ ध्यान देने की इस वीक में ज़रूरत रहेगी। कान्हा जी की तरफ से आपके लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है, वर्ड्स ऑफ विजडम क्या है, टाइम टू रिलैक्स। यहाँ पे कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि किसी चीज़ में जल्दबाजी मत करना। आप, यूनिवर्स आपको देख रहा है, आपका ध्यान रख रहा है, तो किसी भी चीज़ में, ये जो ऑप्शन का कार्ड आपके पास आया है, बहुत सोच समझ के अपने लिए इस चॉइस को कीजिएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा। किसी की गाइडेंस लेनी है तो गाइडेंस ले सकते हैं। ऐसा ना हो पहले आपने इस एनर्जी को रिपीट होते हुए कहीं आप अपनी लाइफ में ना देखें। हो सकता है पहले आपने कोई गलत चॉइस की थी जिस वजह से आपको कुछ नुकसान हुआ था, तो ये गलती दोबारा मत कीजिएगा। तो कान्हा जी आपको कह रहे हैं शांत होके वाइजली अपने डिसीजंस को लीजिएगा। इस वीक में आपकी विजडम बहुत काम आएगी आपके डिसीजन मेकिंग में। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है मेरे पास। आपने अगर अपना क्वेश्चन सोचा हुआ है या आप सिर्फ गाइडेंस या मैसेज चाहते हैं यूनिवर्स से, तो देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। पॉजिटिव है कि इसको देखिएगा। आपका आंसर है बेटर। सो आपके लिए बेटर टाइम्स आ रहे हैं। आपके लिए अगर हेल्थ से पूछा था तो हेल्थ भी बेटर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। बेटर फाइनेंशियल स्टेटस होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये आपके लिए मैसेज था। थैंक यू ग्रुप 1 आपके टाइम और प्रेजेंस के लिए यहाँ पर। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो देखते हैं कि इस वीक में आपके लिए क्या क्या इन स्टोर है। आपका सबसे पहला मैसेज है लक इज़ ऑन योर साइड। सो इस वीक में आप जो भी करना चाहते हैं बहुत सोच समझ के कीजिएगा। लक आपके साथ है। सो आपके जो भी प्रायोरिटीज़ हैं उन पे काम कीजिए, अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज कीजिए और देखिए कैसे आपके लिए लक आपको इस वीक में फेवर करने वाला है। आपका नेक्स्ट मैसेज है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। सो इस वीक में हो सकता है आपके पास अभी ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप अपना मन बना चुके हैं, लेकिन ये वीक आपके लिए शायद कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ में ऐसा आपके लिए आउटलुक लाएगा कि आप सोचेंगे कि मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक बार फिर से देखूं, या ये वीक आपके लिए डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ लाएगा, कुछ ऐसी जो अभी आपके थॉट्स में भी नहीं है। तो बहुत सोच समझ के देखिएगा कि आपको किस पॉसिबिलिटी के साथ जाना है, कौन सी पॉसिबिलिटी आपके लिए सबसे फेवरेबल रहेगी। सॉरी मैंने काट। ओके, टैरो से देखते हैं आपके पास क्या मैसेजेस आए हैं इस वीक के लिए। आपके पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं फिनेंसेस डेफिनेटली इस वीक में आपके लिए फोकस में रह सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, फिनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स में आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है। अगर आप फिनेंशियल हेल्प अपने किसी बिजनेस के लिए चाहते हैं तो वो भी मुझे नज़र आ रही है आपकी तरफ आती हुई। कईयों के लिए ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी आना जिसमें उनकी सैलरी में रेज़ हो सकता है, उनको ज़्यादा चीज़ें मिल सकती हैं बेटर वे में, जहां उनको अपने बैंक बैलेंस में एक प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ सकता है। डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए डिवाइन टाइमिंग पे ही आ रही है। इसकी शायद आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बट अब डिवाइन टाइमिंग है तो ये आपकी लाइफ में आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आप मुझे इस वीक में
बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, करेजियस लग रहे हैं, बैलेंस्ड लग रहे हैं। अपने हर एक एक्शन को जो आप ले रहे हैं, आपने बहुत सोच समझ के प्लान करा हुआ है। यहाँ पर आप थोड़ा सा मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इस वीक में आप में वो विज़डम रहेगी कि मुझे अपने प्लान्स को कब शेयर करना है और कब नहीं करना है, किसके सामने करना है। ये वीक आप बहुत फियरलेस रहेंगे, तो हो सकता है आप छोटी मोटी फाइट्स को भी पिक कर सकते हैं या आर्ग्यूमेंट्स को पिक कर सकते हैं इस वीक में, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे अपनी बातों को कम्युनिकेट करने में। बट ये वीक क्योंकि लक आपके साइड पे है, आपको हेल्प मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इस वीक में आपका फोकस आपके काम को लेके रहेगा। आप जो करना चाहते हैं उसकी तरफ आपका डेडिकेशन रहेगा और उसमें आप हर तरीके का एक एक्शन आपको लगेगा कि आप अपनी तरफ से वो एक्शन ओरिएंटेड मोड में रहेंगे। सो थोड़ा सा ये वीक आपके लिए हेक्टिक भी हो सकता है, क्योंकि इस वीक में बहुत सारा आपका एक्शन रहने वाला है आपके काम को लेकर। यहाँ पे मुझे आप बहुत वाइज डिसीजंस लेते हुए भी अपने लिए इस वीक में नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं ये लास्ट कार्ड जो है आपके लिए क्या कह रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको ऐसा लग सकता है कि आपका हार्डवर्क आपको कहीं ना कहीं पे नहीं कर रहा है। जो आप हार्डवर्क डालते हैं उतना आपको मिलता नहीं है। शायद ये रिलेशनशिप्स में है या ये आपके करियर में है या इन जनरल आप अगर मानिए अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन वो उतनी स्पीड से नहीं आप उस रिज़ल्ट को देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वीक में आपको इसमें भी रिवॉर्ड्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग वाकई इस एनर्जी में रह सकते हैं, बट थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करके देखिएगा कि जो आपने अर्न किया है वो आपके हार्डवर्क से ही हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके ही हमारी लाइफ में चीज़ें आती हैं, उस चीज़ से घबराना नहीं है। कई बार इमोशनल सेटबैक्स रहते हैं टाइम एंड अगेन। तो इस वीक में थोड़ा मेडिटेशन करिएगा, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। वाटर थेरेपी कर सकते हैं, पानी को चार्ज करके जो तरीका होता है वो आप कर सकते हैं, ताकि आपके इमोशंस थोड़े से आपको बैलेंस फील होंगे। कृष्णा जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए? प्रोटेक्शन की गाइडेंस है। तो कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं कि फेथ कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, जो भी हो रहा है वो डिवाइन के हिसाब से हो रहा है। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं, उनके लव एंड केयर में हैं, तो आपको फिर किस चीज़ की चिंता है। ये टाइम भी निकल जाएगा और आपके लिए ये नया टाइम लेके आ रहा है ये वीक। तो आप किसी चीज़ से घबराइएगा नहीं। जब कान्हा जी का हाथ आपके ऊपर है तो बस उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए और अपनी हर एक प्रॉब्लम उनको सरेंडर कर दीजिए। अब देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून से आपके लिए क्या आता है। आई होप आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। तो देखते हैं आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या बताता है। पॉजिटिव रहिएगा और देखते हैं। आपके लिए है वेट। सो यहाँ पे कान्हा जी भी आपको थोड़ा वेट के लिए कह रहे हैं। कई बारी जो डिवाइन टाइम है ना, वो हमारे लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स लेके आता है, बस थोड़ी सी वो पेशेंस की ज़रूरत होती है। इस वीक में थोड़ा सा उस पेशेंस के साथ काम कीजिएगा, और जो आप डिज़र्व करते हैं या जितना आप डिज़र्व करते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। सो आपके टाइम और आपकी प्रेजेंस के लिए थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो देखते हैं ये वीक आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सो आपका पहला मैसेज है इमोशंस आर रनिंग हाई। सो इस वीक में कुछ ना कुछ ऐसा आप फील कर सकते हैं जहां आपको लगेगा कि आपके कंट्रोल आपके इमोशंस पे नहीं है। ये इमोशंस खुशी के भी हो सकते हैं, कोई अच्छी बात को याद करके हो सकता है आप अपनी फैमिली को मिले इस वीक में। अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो उस वे में पास्ट की मेमोरीज़ को हम याद करते हैं फैमिली के साथ। ये कुछ ऐसे इमोशंस भी हो सकते हैं जो ऐसे पास्ट के ऐसे एपिसोड्स हों जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। सो कुछ ना कुछ आपके इमोशनल हेल्थ जिसे हम कह सकते हैं वो आपको थोड़ी सी इस वीक में डिस्टर्ब फील हो सकती है। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं इस वीक में तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिएगा। पानी का इंटेक इनफ रखिएगा ताकि आपके इमोशंस बैलेंस होते रहें।
पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा इस वीक में। आपका नेक्स्ट मैसेज है स्ट्रैटेजी। सो इस वीक में आपकी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं बहुत आपको हेल्प करेंगी। आप अपनी प्रायोरिटीज़ को लिस्ट डाउन कर सकते हैं। इस वीक में आप क्या अकम्प्लिश कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या स्ट्रैटेजीज़ बनाने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे हैं जिसमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ वर्कआउट करने की आपको ज़रूरत पड़े, तो कहीं ना कहीं इस वीक में अगर आप एक जर्नल मेंटेन कर सकते हैं या आप अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपने प्लान्स को नोट डाउन कर सकते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा इस वीक में। टैरो से देखते हैं आपके पास क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यस, सब इमोशनल मैसेजेस हैं। आपकी जर्नी जहाँ शुरू होगी, इमोशंस आर रनिंग हाई, ये आपके लिए बहुत अच्छे नोट पे एंड हो सकता है वीक। लेकिन इस वीक में हो सकता है आप किसी हीलर को मिलना चाहें जो आपको हील कर सके इमोशनली। आप किसी काउंसलर को मिलना चाहें जो आपको हेल्प कर सके ये समझने के लिए कि एक्चुअली आपके अंदर क्या चल रहा है और आप उसको कैसे फेस कर सकते हैं, उसको कैसे उसको एक्नॉलेज करके और फिर उस फीलिंग पे आप कैसे काम कर सकते हैं। इस वीक में अगर आप अपनी मदर से, ग्रैंड मदर से, कोई एल्डर सिस्टर है, कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जी जो आपको थोड़ा सा नर्चर करे, थोड़ा पैम्पर करे, जिनके साथ बैठ के आप अपनी सारी बातें कर सकें, इस टाइप के आपका कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स हैं या कोई भी ऐसा जो आपको मेलो डाउन होने में, अपने इमोशंस को कंपोज करने में, होल्ड करने में हेल्प कर सकें, तो उनसे ज़रूर कनेक्ट होइएगा। ये वीक में आपकी साइकिक एबिलिटी ज़्यादा हो सकती हैं, आपको इंट्यूशन ज़्यादा आ सकती हैं, तो आपके लिए ये वीक उस वे में भी रह सकता है। किसी एल्डरली पर्सन का, स्पेशली अगर कोई फीमेल है, उनकी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इस वीक में। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये मुझे लवर के साथ ब्रेकअप वाली एनर्जी कम लग रही है। जो ये कार्ड मुझे बहुत जो बहुत बोल्डली कह रहा है इस टाइम पे कि ये वीक आपका क्लेंजिंग का वीक है, ये वीक आपका कहीं ना कहीं हीलिंग का वीक है। जो भी आपके डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, जिस वजह से भी आपका दिल टूटा हुआ है, जिसे हम कहते हैं ना, कोई भी रीज़न हो सकता है, वो आपकी खुद से कुछ एक्सपेक्टेशन थी, वो आप पूरी नहीं कर पाए, आपकी लाइफ में किसी का चले जाना या किसी से कोई ऐसी बात हो जाना जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, कोई भी रीज़न से, जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपका दिल टूटा है या आपका इमोशंस में एक हैवीनेस है, एक कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, यहाँ पे मुझे इस वीक में आपके लिए क्लेंजिंग नज़र आ रही है। सो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को जितना आप एक्सेप्ट करेंगे, तभी आप उस पे काम कर पाएंगे। अगर आप इग्नोरेंट बने रहेंगे तो आप काम किस पे करेंगे। सो जितना आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, ये मैं इस चीज़ से गुज़र रहा हूँ, ठीक है, ये हुआ मेरे साथ, अब मैं इस चीज़ से गुज़र रहा हूँ, तो अब मैं इस चीज़ से बाहर कैसे आ सकता हूँ। इस एनर्जी में रहने की तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें। इस एनर्जी के साथ एक कंफर्ट जोन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये यूनिवर्स आपकी तरफ हीलिंग भेज रहे हैं, क्लेंजिंग भेज रहे हैं। इस वीक इस एनर्जी को प्लीज़ अपनी लाइफ में आने दीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिए और उस पर काम कीजिए। और ये वीक जाते जाते आपके लिए खुशी देकर जाएगा, पीस देकर जाएगा। कोई भी आपकी ऐसी मैनिफेस्टेशन थी, मैनिफेस्टेशन ये ज़रूरी नहीं कि हम लिख रहे हैं या हम कह रहे हैं, ये मैनिफेस्टेशंस हमारी प्रेयर्स में हो सकती हैं। हम किसी चीज़ के बारे में कॉन्स्टेंटली बहुत सोचते हैं, वो भी हो सकती हैं। तो कुछ भी ऐसा जो आपको इस वीक में फुलफ़िल होता हुआ नज़र आएगा। तो इसीलिए आपका बिगनिंग ऑफ द कार्ड था इमोशंस आर रनिंग हाई। सो ये किसी भी तरीके की न्यूज़ हो सकती थी और ये एंड हो रहा है उस स्टेट में, अपने आप में एक शांति फील करना, अल्टीमेट जो हैप्पीनेस, या हाँ, मैं ये एक्चुअली लाइफ में चाहता था या चाहती थी और वो मुझे मिल गया, वो जो फीलिंग है वो इस वीक में आप फील कर पाएंगे।
कान्हा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप। सो कहीं ना कहीं ये हार्ट ब्रेक का जो है ये फ्रेंडशिप की वजह से हो सकता है। शायद कभी कभी हम अपने फ्रेंड्स को टू मच फॉर गारंटी ले लेते हैं। तो यहाँ कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि हर एक रिलेशन में बाउंड्री एक अलग चीज़ होती है, बट एक गिव एंड टेक इक्वल रहता है, तो रिलेशन में बैलेंस बना रहता है। फ्रेंड को अप्रोच कीजिए, वही आपका हीलिंग सोर्स हो सकता है, यू नेवर नो। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे एक डीपर लेवल पे कनेक्ट होइए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए उनको, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है जानने की कोशिश कीजिए। कई बार हम अपनी लाइफ के इश्यूज़ में बहुत उलझ जाते हैं, तो हम दूसरों से सपोर्ट हमें मिल रहा होता है, बट क्या पता वो हमें वो सपोर्ट उस टाइम पे दे रहे हैं जब वो भी किसी प्रॉब्लम में है। सो कनेक्ट होइए, एंड आई एम श्योर आप अपने हर एक फ्रेंडशिप को बहुत अच्छे से नर्चर कर पाएंगे। आपके पास ऑलरेडी ये नर्चरिंग एनर्जी है। सो इस फेमिनिन एनर्जी जो हम सब में होती है, थोड़ी सेंसिटिविटी, थोड़ी नर्चरिंग, थोड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा ज़्यादा केयर दिखाना, इस चीज़ में अपने आप को इस वीक में इन्वॉल्व कीजिएगा। अगर आपका क्वेश्चन रेडी है तो देखते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपसे क्या कह रहा है। पॉजिटिव होके इसको लीजिएगा। आपके लिए मैसेज है वेट का। सो कहीं ना कहीं अभी आपके लिए थोड़ी सी और वेट है जो भी आपका क्वेश्चन है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। आपके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए थैंक यू।